आइए आज हम महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करें। हमारे देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत ही खराब हो चुकी है। बहुत दयनीय स्थिति है। 90% जनता त्रस्त है और जो राजनीतिक और नफरती चिंटू है ना, इनका आतंक चरम पर है। देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव था, एकता था, वह समाप्त होता जा रहा है। यहाँ पर न जाने कौन सी जड़वादिता दिमाग में स्थापित कर दी गई है कि अब तो आम आदमी भी उस दिमागी जड़ता का शिकार नजर आता। बहुत स्थिति खराब है। कहीं पर किसी प्रकार का कोई कुछ उजियारा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जो स्थिति है ये तो है, अब उससे निपटना भी तो है। आखिरकार इसका समाधान क्या? तो हम आज जो हमारी वर्तमान स्थिति है ना, उसके समाधान पर चर्चा करते हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे देश के वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पहलू और यहाँ पर मीडिया तक के पहलू पर भी विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि देश की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। समाज टूट रहा है, राज बिखर रहा है, जनता बिखर रही है, जनता अपने आप में घुटन महसूस कर रही है। और जो ये 10% लोग हैं ना, जो कॉरपोरेट्स हैं, धन कुबेर हैं, ये हम पर आतंक बरपाए जा रहे हैं। और सरकार भी जो है ना, जिसको कि ये जो 2014 में बनी थी सरकार कि हम लोक कल्याण करेंगे, राष्ट्र कल्याण करेंगे, जन जन का उद्धार करेंगे, जन जन का साथ लेकर इस देश को स्वर्णिम बनाएंगे, ये सब बातें गलत हुई। अब तो हाँ, ये देश है ना, नाजीवादी राष्ट्र बनता जा रहा है। और जो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है हमारे संघी भाइयों का, उनका सिद्धांत था कि देश की जनता को कंकाल बना के रखो, देश की जनता को आर्थिक आज़ादी मत दो, उनको सामाजिक आज़ादी मत दो, उनको अपना गुलाम बनाए रखो। और इसके लिए आप अपने जो एक विशेष ग्रुप तैयार करो, विशेष ग्रुप को राष्ट्र की और जनता के संचालन का अधिकार दो। ये सिद्धांत है, कोई मैं नई बात ही कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, रिकॉर्ड मिलेगा आपको। तो जो यहाँ पर जब स्थिति बनी हुई है ना, ये बड़ी विचित्र है। और जो भी वर्तमान की सरकार है ना, ये उन्हीं के सिद्धांतों को, उन्हीं के निर्णयों को मूर्त रूप देने में जुटी हुई है। ठीक है, आप अपनी मर्जी का कर लीजिए, अभी आपका चल रहा है, अब जनता के भी दिन आएंगे। अब तो जनता के दिन आने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। ये जनता है ना, आपने बहुत मूर्ख बना दिया, उसको बहुत भ्रमित कर दिया, उसको आपने अपना एक भिखारी के रूप में मान लिया। जो जनता देश की मालिक है, उसको आप भिखारी मान रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी मूर्खता। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस देश में क्या होगा। हमारे जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति महोदया, वो संविधान प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, सेनाधिपति है, न्यायाधिपति है। किंतु अब तो वह भी अपना राज धर्म, समाज धर्म, संवैधानिक धर्म सब कुछ निभाना भूल गई। उनको तो सिर्फ नाजी सरकार नजर आती है। जो नाजी सरकार आदेश देती है, उस पर आंख बीच पे हस्ताक्षर कर देती है। अभी आपने देखा ना, वक्फ बिल पे यही तो हुआ। जो वक्फ कानून बना, देश की करीबन 70% जनता उसके विरोध में थी। और संसद में किस प्रकार से वो बिल पास कराएगा, ये भी सबको पता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं, अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो देश की स्थिति है ना, बहुत ख़राब होती है। और जो ये जो नाजी गैंग है ना, ये देश में खूनी, हिंसक गृह युद्ध चाहती है। वो कभी भी शांति नहीं चाहती, वो चाहती है कि हर जगह अशांति फैलती रहे और उस जो अशांति फैलाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। ये बहुत बड़े अहंकारी हैं, इनको जनहित से कोई मतलब नहीं, स्वार्थ जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना नाजीवाद थोपना, कोकनीवाद थोपना उनका एक लक्ष्य है। और यह गैंग बनी हुई है, और यह खासकर विशेषकर गुजराती गैंग,
जो इस पूरे देश को तबाह कर रही है, इस देश की सुव्यवस्थाओं को विकृत कर रही है, इस देश की व्यवस्थाओं पर प्रहार कर रही है, संविधान की हत्या करने पर उतारू। मैं स्पष्ट कहता हूँ। तो जब ये स्थिति बन रही है ना, तो ऐसे में जनता का सोच भी अपने आप में बदलता हुआ जा रहा है, विचित्र होता जा रहा है। अब जो जनता साफ कह रही है कि अब देश में आपातकाल लगा दीजिए, किसी भी तरह से आपातकाल लगा दीजिए, जो नाजी सरकार है इसको भंग कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस सरकार की। तो फिर आखिरकार सरकार चलाएगा कौन? ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, अपने आप सब व्यवस्था जाएगी। और यहाँ पर जब राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी ना, तो यहाँ पर पीएम केयर टेकर पीएम कौन रहेगा, ये भी एक समस्या है। तो जनता का स्पष्ट कहना है कि नाजी गैंग का कोई भी सदस्य, कोई भी नेता केयर टेकर पीएम नहीं बने, चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो, अन्य कोई भी हो, वो नहीं बने। जो हमारी जो सेना है ना, जो बहादुरी, जिसका शोर पूरे विश्व में माना जाता है, लोहा माना जाता है, जो हमारी सेना का अध्यक्ष है ना, वो केयर टेकर पीएम बने। और उन्हीं का साथ देने के लिए हमारी जो न्यायपालिका है ना, जो अभी बहुत बदनाम हो चुकी है, वो अभी क्या निर्णय करेगी अभी जब देखना वक्त बताएगा। किंतु जो वर्तमान सीजेआई है ना, वो भी केयर टेकर पीएम के रूप में कार्य करेगी। यानी अब पूरा राष्ट्र संचालन सुप्रीम न्यायिक निगरानी में होना चाहिए, ये एक जनता की बात। हम जो इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा था ना, उसमें क्या हुआ था उसको हमें ध्यान नहीं देना था। वो तो जो ब्यूरोक्रेट थे ना, उन्होंने किस प्रकार से उस आपातकाल को बदनाम किया, ये भी हम जानते हैं। और आपातकाल में कुछ गलतियां भी हुई है, मगर जो अभी नया आपातकाल लगे ना, उसमें ऐसी गलतियां नहीं होगी। अब मैं साफ कह रहा हूँ कि ऐसी गलतियां नहीं होगी। ये हमारे देश की 147 करोड़ जनता शांति चाहती है, सांप्रदायिक सद्भाव चाहती है, सबका विकास चाहती है, भाईचारे से रहना चाहती है, किसी भी प्रकार के धार्मिक और जो पंथवादी आराधना स्थल की राजनीति नहीं चाहती। वो तो चाहती है हम सब मिलकर एक साथ रहें, भारत को स्वर्णिम भारत बनाएं, और इस देश में जो गरीबी का जाल फैला हुआ है ना, हम उसको समाप्त करें। ये जनता की भावना है। और आप यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, संसद से सड़क तक क्या स्थिति बनी हुई है। आपको जब हम रोजाना जब समाचार देखते हैं ना, वो जो समाचार आते हैं उसकी जो समीक्षा करते हैं तो सिर शर्म से झुक जाता। हम ये कहते हैं हमने राम राज्य स्थापित कर दिया। अरे भैया, राम राज्य कहाँ से आएगा? तुम तो रावण राज्य स्थापित कर। रावण राज्य को अब हम राम राज्य कैसे मान ले, जनता कैसे मान ले? बताइए आप। यहाँ पर ये सच बोलने के आदि हैं क्या? नहीं होते हैं। जुमलों के, झूठ के, अहंकार के भ्रम फैलाने वाले ये तो रोबोट हैं। खुलेआम जनता को मूर्ख बनाते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदया, 147 करोड़ जनता की आवाज़ आपके सामने है। अब आप नाजी गैंग से जो प्रेम है ना, वो त्याग दीजिए। आप धत्तात्म मत बनिए। आप अपनी आंखें खोलिए। आपकी आंखों के सामने जो हजारों पर्दे पड़े ना, उनको हटा दीजिए और देखिए पूरे राष्ट्र का दर्द, समाज का दर्द। हमारे यहाँ 147 करोड़ जनता है ना, उसमें 90% जनता का दर्द समझिए। ये संविधान की खुलेआम हत्या हो रही है, आप देख रहे हैं ना, मगर आप मौन है क्यों? यह गलती सब आपकी रही। काश यदि आप 2024 के चुनाव परिणाम पर एक कठोर निर्णय लेती कि नहीं, किसी को दल को बहुमत नहीं है, मैं यहाँ पर करती हूँ कि यहाँ पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जाए, किंतु आपने नहीं की। यह एक सबसे बड़ी आपकी भूल हो गई। यदि यहाँ लोकप्रिय सरकार होती तो आज ये देश की ये स्थिति नहीं होती। देश की जो विरासतें नहीं बिकती, जो कारपोरेट जगत का जो आतंक है वो नहीं फैलता, जो धार्मिक उन्माद और अहंकार की बातें हो रही है ना, वो नहीं होती। ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। जो ये हमारा देश है ना, जो शांतिपूर्वक रहना चाहता है, तो शांति का संदेश देता है, अहिंसा का संदेश देता है। और उसके युग में, उसके परिदृश्य में
हम यहाँ पर हिंसक गृह युद्ध भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, वैसा वातावरण पैदा कर रहे हैं। हमने ट्रेलर देख लिया कि हम जानते हैं कि फिल्म भी अभी बाकी है, फिल्म भी बड़ी खतरनाक होगी हिंसक गृह युद्ध की। कितने रिजोर्स मारे जाएंगे, कितने क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं है, कम कह सकते, मामला बड़ा गंभीर है। तो अब राष्ट्रपति जी को 147 करोड़ जनता चेता रही है, सचेत कर रही है कि आप अब ये धृतराष्ट्रपन छोड़ दीजिए और देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, राष्ट्र संचालन का दायित्व केयर टेकर पीएम के रूप में सेना अध्यक्ष और सीजेआई को दे दीजिए। न्यायिक निगरानी में अब राष्ट्र का संचालन होना चाहिए। संविधान की रक्षा करना हमारा दायित्व है, संविधान को बचाना हमारा दायित्व है। 90% जनता को हमें बचाना है, उसकी रक्षा करना है, ये हमारा दायित्व है। अरे यार ये इसको